और हजरत इमाम को बुलाएगा, घर सूजी हलवा पूरी सब शिवरात में सजा के अगरबत्ती जला के खड़ा, एगो 5 का सिक्का पड़ा, इमाम का पारा गरम। एक जगह इमाम घुसा इधर से ला इलाहा इल्लल्लाह, उधर से निकल गया मोहम्मद रसूलुल्लाह। घर वाला बोला मौलाना साहब बड़ी जल्दी फातिहा पढ़ दिया, क्या बात है? इमाम साहब बोला कि 5 मिनट क्या मिलाद पढ़ देंगे, क्या करेंगे? कहने मतलब है कि इमाम को भी देना चाहिए फातिहा, हम कम से कम 50-40 साल में मतलब फातिहा कराते, लेकिन नहीं देगा। एक जगह एक इमाम को बोला, इमाम साहब इसको 10 टका रख लीजिए, इमाम साहब चाय वगैरह पी लीजिएगा। इमाम साहब ने कहा हम चाय वगैरह पीना छोड़ दिए, हम हॉर्लिक्स से पी रहे हैं। मुर्गी जब करने की शक्ति नहीं, एगो मुर्गी लेके मस्जिद गेट में टूअर यतीम की तरह खड़ा है, मौलवी साहब हाल पर मुर्गी जब, पोल्ट्री मुर्गी, देसी छोड़ो पोल्ट्री, जिसको जोर से फूंको तो जब हो जाए, वो मुर्गी जब नहीं कर पाता। बोले इस्लाम खतरे में, कल इस्लाम खतरे में नहीं, पोल्ट्री खतरा में। ऐसा भी है जिस जन्म में सील की तरह बर्फ से ज्यादा और सील से ज्यादा ठंडा होगा, उसमें डाले जाओगे तो कैसा लगेगा। उससे बचने के लिए दुनिया में अमाल अच्छा करना होगा, दुनिया में तेरा अमाल अच्छा होगा, खबर में अंजाम अच्छा होगा। आज का जलसा जिस हालात में लोग बोले बाबा इस पर बोलिएगा इमाम साहब, आज गुफ्तगू उसी हालात पे होंगी। गुफ्तगू जिस अंदाज में आपने चाह रहे थे उसी हालात में गुफ्तगू। मेरी माँ बहन तू कनीज़े फातिमा बन, तेरी नस्लों में बेटा गुलाम हुसैन पैदा होगा। क्या क्या नाम है? जहां आरा, मरहुमा जहां आरा चली गई दुनिया छोड़ के, अल्लाह ताला जहां आरा को मौला जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाया, जिसने 500 टका तामीरी ईदगाह के इनाम पे कमेटी के इनाम दिया है। माशाअल्लाह। ओ बेटा रे, जरूरत है तो जा, वरना बैठ। नहीं दोगे 5 टका, लेकिन जाने वाले जाएगा तो हिम्मत फट जाएगी, जो भी देगा वो भी नहीं देगा। इसलिए मत दो लेकिन बैठे रहो, नहीं दो लेकिन बैठे रहो। अगर चाहेंगे तो सबसे ले सकते हैं। कैसे? जबरदस्ती नहीं, मोहब्बत से। अरे इस्लाम के नाम पे क्या आप 150-200 देते हो? अबू बकर सिद्दीक ने पूरी दौलत को समेट के नबी के कदमों में लाकर रख दिए। ये इस्लाम है। इसलिए मेरी माँ बहन तू भी 10 टका 5 टका दे दे। तुम्हारे पास पैसा नहीं ऐसी कोई बात नहीं, औरतों के पास बहुत पैसा होता है। क्या लगता है आपको? जब फेरी वाला आएगा कोई मनहारी वाला तब देखना हमारे लेना चाहिए। लेकिन हाँ, बीवी तुमसे मोहब्बत करती, तुम बीवी से मोहब्बत करो, लेकिन तेरी बीवी तुमसे मोहब्बत करती नहीं, तू कभी जांच किया? रुकंदिया वालों कभी जांच किए हो? नहीं किए हो। बीवी की मोहब्बत कभी जांच करो। दुनिया में एक औरत है, उससे ज्यादा मोहब्बत दुनिया में औरत कर ही नहीं सकती है। वो एक औरत है जो माँ है, उस माँ से ज्यादा मोहब्बत औलाद से कोई कर ही नहीं सकता। लेकिन आजकल बीवी की मोहब्बत में लड़का लोग पागल है। बीवी की मोहब्बत में चलती में माँ बाप को छोड़ दिया बहुत लड़का। क्या लगता है? बीवी पता नहीं क्या मंत्र जानती है। जो माँ 9 महीना पेट में, 3 साल हाथ में 24 कुंटल दूध पिला के जो माँ जवान की, बीवी घर में घुस गई, वो बीवी नहीं जादूगरनी है। क्या जो कह के शोहर के कान में फूंक देती है, जिस माँ के कदम में जन्नत है, बीवी के एक फूंक में बेटा जन्नत से दूर होता है। लेकिन तूने बीवी की मोहब्बत कभी जांच किया कि तेरी बीवी तुमसे मोहब्बत करती है? एक चौवन्नी मोहब्बत तेरी बीवी तुमसे नहीं करती है। कभी जांचा? कैसे जांचोगे? जब पर्व त्योहार का टाइम आए, बीवी का कपड़ा खरीदना हो तो बीवी को लेके मार्केट मत जाना मेरे दोस्त, बीवी को घर में रख देना। तुम खुद कपड़ा लाने के लिए बाजार जाना और मार्केट में खरीद के इधर से उधर जो ना फैशन, न्यू फैशन हो चाहे कोई फैशन दुकान हो, चाहे वो मॉल हो चाहे बड़ी दुकान हो, जाके बीवी का कपड़ा चुन चान के लाके बीवी हाथ में देना और दे करके उसका खाली मुँह देखना। उसी दिन पता चलेगा तेरी बीवी कितनी मोहब्बत करती है। तुम मेहनत से 3 घंटा तलाश करके चुन के लाओ कपड़ा, अभी भी के हाथ में दे दो ला करके घर में। लेकिन आपके मोहल्ले में यहाँ ऐसी औरतें महान है, यहाँ बहू बेटी सब दूध के धुले हुए हैं। ये सब बात जो है डाल कोला ऊपर के। आप लोग ठीक है, आप लोग ठीक है,
ये लोग सोचती होगी मौलाना के डाकलर है, बाप बड़ी वाला मौलाना। माशाल्लाह एक आदमी आ रहा, आइए चंदा दीजिए। अब हम आपको इतना सुनाएंगे कि दे दोगे 10% 200 जन्नत चले जाओगे, तब लाके दोगे। अल्लाह चाह लेगा तो जन्नत अता करेगा। ला रहा है आदमी, क्या नाम हो गया? माँ बाप के नाम पे कहाँ क्या नाम हो गया? रूनिया से आए हैं ना, हजरा खातून और नौशाद मोहम्मद ने। अल्लाह ताला उन दोनों को जो इंतकाल करके मरहुमा, अल्लाह ताला फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। माशाअल्लाह ये लड़का बच्चा किसी को भेज रहा है, आ रहा बेटा पैसा लेके। जब नहीं पैसा तुम उठता क्या? जब पैसा नहीं फट से उठता क्या भूत की तरह? माशाअल्लाह। मेरी तकरीर सुनना हो तो यूट्यूब चला जाना। नौजवानों सुनो, मेरे दोस्तों सुनो, अपने बच्चों को संभाल लो, संभाल लो, संभाल लो, वरना कितना घर उजड़ गया है बाल बच्चों के चक्कर में। ये तुम्हारे बच्चे जो है ना, ये 14-15 साल का बेटा तुम्हारा गलियों में जो बैठ के गेम खेल के पागल हो गया है, ये तेरा बेटा जो गलियों में हजरत जितना 12-13 साल का लड़का है, कोई काम काज नहीं, खाया मोबाइल लिया गली में बैठा माथा सटाया पबजी फ्री फायर मर 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 मरे मरी पूरा रतिया लगता पागल बैठा हुआ। रात में जहां जहां कुकुर बैठता था, कुकुर सुतता था, वहां तेरा 12 साल का बेटा बैठ के गेम खेलता है तो कुकुरों सोचता है ये कुकुर कहां से आके बैठ गया। वो भी परेशान, तेरा बेटा मोहल्ला कुकुर भी परेशान। तौबा कर, औलाद को पढ़ा, जल्दी सोएगा, सुबह उठेगा, सर पे टोपी, वजू का चेहरा, सीने में कुरान, मोहल्ले के इमाम, मकतब जाएगा, रहल निकालेगा, कुरान खोलेगा, बेटा तेरा होगा। सुबह सुबह रहमान और रहीम बोलेगा, वो बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा जाए। 12-15 साल का लड़का जवान हो गया, 15 साल उम्र नहीं है, 17 साल ठीक से उम्र नहीं। जिस उम्र में स्कूल में, कॉलेज में, मकतब में पढ़ना, मैथमेटिक्स तैयारी करना, आगे बढ़ने का अवसर है, उस टाइम में कान में हेडफोन लगा के 12 बजे 11 बजे रात गलियों में अपने घूमेगा, कान में हेडफोन लगा लगा के। 15 साल में कहाँ बात करता है पता नहीं चलता है, गलियों में बैठ के ठीक 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 अपने पागल के। बहुत लड़का आजाद गाना मथवा है ना, कान हेडफोन कान में लगा के मथवा हिलाएगा, बल दिल दिया है जान भी देंगे। अब दिल कहाँ दिया है जान कहाँ देगा पता नहीं चल रहा। ये दिल है दलदल है रे, दिल यहाँ वहाँ क्यों देते हो? दिल रब ने बनाया, सबको मत दो। दिल देना है प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दो। सर झुकाना है परवरदिगार की बारगाह में झुका दो, तब देखो जीने का मजा, यहाँ भी कामयाब रहोगे वहाँ भी। आजकल लड़का लोग इतना बिगड़ा है, लड़कियां भी मोबाइल चलाने लगी। 15 साल 18 साल की बेटी मोबाइल दे देते हो, वो इंस्टाग्राम में वीडियो देख के पागल हो रही है। क्या लग रहा है आपको? फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब देख देख के पागल। 14-15 साल की बेटियां यहाँ वहां की कहानी, प्यार मोहब्बत की बातें सुनते सुनते माथा हैंग मारा। 11 बजे रात माँ बाप अलग कमरे में, बेटी जवान अलग कमरे में, मोबाइल लेके दिया है, बस किसी लड़का व्हाट्सएप निकाल के सीधे लिख दिया आई लव यू। लड़का मोबाइल खोल के पागल। 500 टका क्या घर? कोला डंगी क्या नाम? फरियाद आलम कोला डंगी 500 टका दे। अल्लाह ताला यार मौन के दुआ कबूल करे। दुआ कबूल बंगला नहीं। तो इसलिए बेटियों को मोबाइल मत दो। कितना घर उजड़ गया है। मौलाना तकरीर करते करते हम लोग थक गए और बहुत मौलाना मार गए। ये को मिलने वाले नहीं। जवान जवान बेटी कितने घर छोड़ के चली गई है। तुझे क्या पता है कि मुसलमान की बेटियां, बेटी का नाम कभी सोशल मीडिया में देखो, नरगिस नजमा खातून बेटी का नाम है, शोहर का नाम संतोष। देखा कभी आपने? आई लव यू की बीमारी। आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, या गौस आई लव यू, या ख्वाजा आई लव यू, या रसूल पाक आई लव यू, या मोहम्मद आई लव यू।
पागल को देख के, भूत को देख के आई लव यू करते। हमारा लड़का शराबी हो, उनको देख के आई लव यू। अब लड़का उधर से लिख दिया जवाब में लड़की के व्हाट्सएप में आई लव यू टू, लड़की खाना पीना बंद। नहीं बचेंगे, शादी वहीं करेंगे, माथा खराब। रे वाह, पूरा खानदान पागल, दो पागल ने सबको कर दिया पागल। काश तेरी बेटियां पढ़ती तो गैरों के मोबाइल में चैट ना करती, बल्कि बेटियां सोते सोते दहने करोड़ में सो के जबान से कहती मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते अरे खुली आंख सल्ली अला क्या। ईदगाह का चंदा है, नहीं दोगे? 300 टका डेली महीना, 28 दिन में अंबानी देते हो। आपके गांव में कितना घर है? 40 घर है ना? कितना घर? 40 घर में 40,000 रुपया अंबानी देते महीना। 40,000 इस गांव से अंबानी खत्म जाता है। क्यों? तेरा बेटा 300 पबजी खेलने में, तेरी बेटी 300 गेम खेलने में, तेरा भाई 300 लूडो खेलने में, बहू 300 खाली फोटो देखने। एक एक घर में 900 1200 खाली अंबानी खत्म। तेरा बेटा 300 देता रिचार्ज। मोबाइल खेलता है, अपने से चलता है, वो 300 डालना पड़ता है, तब जाके पबजी निकलता है। 300 तेरा बेटा मोबाइल में खर्चा। और अगर हजरत 11 बजे एमबी खर्च खत्म हो जाता है ना, तो 10 बजे रात रहती है, लड़का लोग बैठा रहता है, बेटा सो रे, सो जा, सो जा, घुमाओ जा, सो। नींद नहीं आ रही मौसा साहब, एमबी खत्म है, माथा खराब। 30 टका गेम भी मार के सोता है 1 घंटा के अंदर। ये है तो किस कौम की हाल है। हर मस्जिद अभी इमाम को बुलाएगा फातिहा करने 23 तारीख को, 3 तारीख फरवरी में 2 या 3 को शब बारात में देखिएगा 10 टका 5 टका। इमसाल सुन लीजिए हजरत, अगर 100 टका से कम है 50 टका मिनिमम, कोई गरीब है तो 50, थोड़ा पैसा वाला का 100 टका से कम कोई फातिहा करने में दिया तो बैठ के फातिहा पढ़ना नहीं, खाली सूजी में फूंक के निकल जाना। सूजी में फूंकना, निकल जाना। बोला क्या हुआ हजरत? बोल 10 टका हम क्यों बैठेंगे, ऊपर से फूंक दिए। अगर 20 टका देगा सूजी निकाल के फूंक के फिर रख देना। फातिहा पढ़ने के लायक नहीं है। और हजरत इमाम को बुलाएगा, घर सूजी हलवा पूरी सब शबात में सजा के अगरबत्ती जला के खड़ा, एगो 5 का सिक्का पड़ा, इमाम का पारा गरम। एक जगह इमाम घुसा इधर से ला इलाहा इल्लल्लाह, उधर से निकल गया मोहम्मद रसूलुल्लाह। घर वाला बोला मौलाना साहब बड़ी जल्दी फातिहा पढ़ दिया, क्या बात है? इमाम साहब बोला कि 5 मिनट क्या मिलाद पढ़ देंगे, क्या करेंगे? कहने मतलब है कि इमाम को भी देना चाहिए फातिहा, कम से कम 50-40 साल में मतलब फातिहा कराते, लेकिन नहीं देगा। एक जगह एक इमाम को बोला इमाम साहब इसको 10 टका रख लीजिए, इमाम साहब चाय वगैरह पी लीजिएगा। इमाम साहब ने कहा हम चाय वगैरह पीना छोड़ दिए, हम हॉर्लिक्स से पी रहे हैं। पूरी जिंदगी में खाली चाय पिएगा। तो कहने का मतलब है इमाम इमाम होते। हजरत इसको याद रखिएगा। ये सज्जन क्या नाम है? एक हाजी साहब के दामाद है, 1000 अब्दुल हलीम साहब 1000 रुपया दिया हाजी साहब के दामाद, अल्लाह ताला उनके नेक इरादे को कबूलता फरमाए। इसलिए इसका ख्याल रखिए यार, हिम्मत करके रहिए, अल्लाह रज़ाक है, हो कहीं भी रोजी कमा ले। मुर्गी जब करने की शक्ति नहीं, एगो मुर्गी लेके मस्जिद गेट में टूअर यतीम की तरह खड़ा है, मौलवी साहब हाल पर मुर्गी जब, पोल्ट्री मुर्गी, देसी छोड़ो पोल्ट्री, जिसको जोर से फूंको तो जब हो जाए, वो मुर्गी जब नहीं कर पाता। बोले इस्लाम खतरे में, कल इस्लाम खतरे में नहीं, पोल्ट्री खतरा में। मस्जिद के गेट में खड़ा है, अजब हाल है। वो मुर्गी नहीं जब कर। इसलिए अपना औलाद को पढ़ा दो, बाप का जनाजा पढ़ने के लायक नहीं बचे। क्या हजरत? बाप का जनाजा पढ़िए अपने से, नहीं दे जनाजा छोड़िए। ईद बकरीद 1 साल में ईदगाह जाता है, ईद बकरीद की नमाज पढ़ने। इतर खुशबू, वो कुर्ता पजमा देखिएगा हजरत, 5,500-6,000 का पंजाबी कुर्ता लेता, कुर्ता पजमा ईद में। इतर इतना लगाता जिन्नात के परिवार से उठ के ईदगाह जा रहा। लेकिन ईद की नियत इमाम ने कहा कि 6 जाए तकबीर के साथ नमाज पढ़ना, हाथ उठाना है, छोड़ना है, बांधना है, छोड़ना है। सुनते गया भूलते गए। अरे इमाम ने कहा अल्लाह अकबर, हाथवा बिछा लटका के झांक रहा हो। बोले इस्लाम खतरे में, करे तुम्हारा हाथ खतरा में। ईद के दिन देखिएगा अल्लाह ऊपर, डायरेक्ट नहीं हाथ सीधा कर,
अगर वो बगल वाला गिराया तब गिराएगा तो यही, अगर बगल वाला खुजला दे इस तरह कर रहा है, सोचता नमाज इसी तरह पढ़ा। अच्छा हाल हो गया। सोचना चाहिए। नहीं पढ़, नमाज भी नहीं पढ़ पाता। आप लोग नमाज भी नहीं पढ़ पाते हैं जी। अच्छा बगैर पढ़े कैसे नमाज पढ़िएगा? हम लोग जो नमाज पढ़ते हैं हाजी साहब, हम लोग पहले बचपन में हम पारा अलिफ लाम कुरान शिव संदन कुरान पढ़े, मदरसा में बैठे, बचपन से रटते गए, नियतनामा याद किए, अलिफ लाम पढ़े, कुरान शिव रटे, तहियात दुरूद शरीफ सब याद किए। सब याद करने के बाद मौलाना सुनाए, पास किया, तब आज हम लोग नमाज पढ़ रहे हैं। हम लोग जो मस्जिद हम लोग को नमाज पढ़ते थे, मौलवी मौलाना हम लोग जो पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं? हम लोग पहले पढ़े हैं तब अभी पढ़ रहे हैं। अच्छा आप लोग पूरी जिंदगी में ना संदर कुरान पढ़े, ना अम्मा पराग खोले, ना कभी अलिफ लाम छुए, ना कुरान कभी देखे, ना मस्जिद में घुसे, ना मदरसा में बैठे। आप लोग बगैर पढ़े जो नमाज पढ़ते हैं, आप लोग मानुस नहीं, आदमी नहीं, पक्का जिन्नात है। ये लोग सब जीन है, सब जीन बैठा रहे। सोचिए हजरत, बगैर पढ़े नमाज पढ़ना ही जिन्ना। हाँ, ताजे नूर खातून, और ताजरुल खातून अपने माँ के नाम, मरहुमा के नाम ताजरुल खातून ने 2000 रुपया दिया इस साले सवाब के लिए ईदगाह में। अल्लाह ताला उसकी माँ मरहुमा को जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। नेक इरादे और मकसद को मौला ताजरुल खातून की कबूल अता फरमाए। 500 टका एक आदमी दिया, सज्जन का नाम मौसमी परवीन ने 500 रुपया दिया। अल्लाह ताला उस देने वाले खातून के और उनकी उम्र में पनाह बरकतें अता फरमाए, नेक इरादे को अता फरमाए। 100 टका खुश मोहम्मद, 100 टका अल्लाह ताला उनके 200 टका है। खुश मोहम्मद खुश रहिए, 200 रुपया आपने दिया है। चलिए सालिया खातून पर 100 टका, साफिया 20 टका, और सब माँ बहने जितने टका। मोहब्बत है जो भी दिया। नाम कहना जरूरी नहीं, अल्लाह सब देख रहा है। आप बैठे अल्लाह देख रहा है, वो उधर घूम के बैठा वो भी अल्लाह देख रहा है, कोई घर में सोया फरिश्ता वो भी लिख रहा है, सुभान अल्लाह पढ़ रहे वो भी लिख रहा है। हाँ? सब लिख रहा है, सब देख रहा है। इसलिए कि आप जो दे रहे हैं ये भी देख रहा है, इरादा दिल का जान रहा है। इसलिए नमाज पढ़ने के लिए बच्चा पढ़ता है, सुबह घर मस्जिद में आता है, बेटी को बेटा को पहले मस्जिद भेजना, दीन पहले सिखा लेना। नमाज नहीं पढ़ पाते हैं आप लोग। जुमा के दिन देखते हैं अल्लाह अकबर, अली बाता से भेंट नहीं, अरबी कभी छुआ नहीं, कुरान कभी देखा नहीं, और जुमा के दिन अल्लाह अकबर, पता नहीं क्या जो पढ़ता है भूत की तरह, पता नहीं चलता है। जब तुम पढ़ो नहीं पढ़ता, ये झूठे बुजुर्ग लगता 1.5 पारा पढ़ के रुकू करेगा, कुछ नहीं जानता हजरत ये क्या मनी। अल्लाह अकबर अल्लाह। अच्छा सुनिए, जब वो कुछ किताब पढ़ाने तो मुंह में उसे करता क्या है, और जब सलाम फेरेगा लगता मक्का दिख रहा है। कब तक खिलौना खेलोगे? बच्चों को पढ़ा दो, मकतब में बिठा दो, कुरान को सिखा दो, ताकि रहमान और रहीम कह के वो बेटा बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा जाएगा। सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े है तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना ला कुरान न बदला जाएगा। 1.5 घंटा मेरी तकरीर हो गई। 1.5 घंटा कोई मौला नहीं बोलेगा। तब हम जवान ने हाँ बोल तो देंगे आधा घंटा, लेकिन मेरे घर के मोबाइल नंबर ले लीजिए, सुबह फोन करना, किसी को हम तो फोन कर पाए, हम तो बेहोश रहेंगे। सुबह भी फोन कर दीजिएगा, झारखंडी बाबा घर नहीं जाएंगे, बड़ी मुश्किल से उसको मालदा पहुंचा दिए हॉस्पिटल में। लेकिन अल्लाह का करम में कुछ नहीं होगा। मेरी माँ की दुआ मेरे साथ है, जिनके साथ माँ बाप की दुआ है वो इंसान कामयाब है। बीवी बच्चे सबसे मोहब्बत करो। 1.5 घंटा कम, जैसे कम मजमा जहाँ होता है वहाँ ज़्यादा बोलना पड़ता है। कल मैं 1 घंटा 1.25 घंटा बोला। कल मजमा हजरत काफ़ी तादाद में जगह खड़ा, उतना बड़ा मैदान था, खड़ा होने की जगह नहीं थी। ये पे आपको किशनगंज से आगे में थे, है ना, बहुत बड़ा मजमा था और हल्दीबाड़ी गांव का नाम था, बहुत बड़ा मजमा था काफ़ी।
और लोग सुना भी, और जलसा करना चाहिए। जलसा करने से बरकतें होती है, एक उत्साह होता है। गांव में मेहमान वगैरह आते हैं जो कभी नहीं आ सकते हैं, एक मिलने का बहाना होता है। अभी सबके घर में बेटी दामाद मेहमान समधीन भी आई होगी, भेंट करने के लिए, मुलाकात करने, तब ये बहाना है। कौन किसके घर जाता है भैया? आपके घर में एक प्लेट खा लिया क्या? आप एहसान मानिए किस्मत वाले कि आपके घर में आज चांद 2-4 मेहमान कुटुंब आ गए हैं। वरना लोग इंतजार करते कि मेरे घर में कोई आके, आप किसी को एक प्लेट खाना खिला दिया, आप ऐसा नहीं कि वो आपके घर में बैठ के वक्त दे के मेहमान बन गया, आपके घर में बरकत है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पे जाते रब से कलाम करते हैं। एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, है मौला जब तू बंदों से खुश होता तो क्या करता? रब फरमाता है कि उसके घर में हम बेटी पैदा करते हैं। कहे सुभान अल्लाह। कहा मौला उससे ज्यादा खुश होता तो क्या करता? कहा कि बारिश बरसाते पानी। कहा मौला उससे ज्यादा खुश होता तो क्या करता? रब फरमाता उनके घर में मेहमान भेज देते। मेहमान आना, बारिश होना, बेटी पैदा होना, ये अल्लाह की रहमत है। लेकिन जहां बेटी पैदा हो गई 1 2 3 पूरा खानदान कौमा एकदम बेहोश। और जहां बेटा पैदा होगा गाड़ी ले, इमाम साहब हजरत हजरत अस्सलाम वालेकुम, क्या हुआ रे? कहे चिल्ला रहा? बेटा हुआ है बेटा, चलिए ना अजान दीजिए, 100 टका। गाड़ी में बैठा के अजान दिलवा के 100 टका देता है। और 2-2 गो रसगुल्ला बांटेगा, वो सफेद वो काला, दोनों मिला के बेटा हुआ है भालो। और जहां बेटी हो गई, मौलवी साहब मौलवी साहब, ए मौलवी साहब क्या हुआ रे? मेरी किस्मत फुटल है मौलवी साहब, किस्मत फुटल है। क्या हुआ? बेटी लगता है मस्जिद के दरवाजे मर जाएगा। लेकिन उसको नहीं पता कि बेटी रहमत है, बेटी नेमत है, बेटी बहार है, बेटी खुशहाल है। बेटी माँ बने तो जन्नत, बेटी हो तो रहमत, बीवी बने तो रोशनी, माँ बाप राजी तो रब राजी, रब राजी तो सब राजी। सुबह पछताएगा, पूछेगा साला झारखंडी गजब बोला। मौलाना नहीं कहेगा, साला कहेगा। साला झारखंडी गजब बोला, साला झारखंडी मौलाना काट के साला घुसा देगा। मोड़ में सुनिएगा, मोड़ों में, हाँ सुनिएगा, मोड़ में सुनिएगा। सुबह 1.5 घंटा बोला, लेकिन साला गजब बोला। मौलाना कहीं भी नहीं, बार बार साले कहे, साला गजब बोल चले वाह भालो बक्ता, बड़ा बक्ता भालो, साला गजब बोल चले वाह। उसका खाली साले मुंह से निकलेगा। ये हाल है इस कौम की। कुछ भी दे दो, दिल की फफोले जल उठे, सीने के दाग से घर में आग लग गई, घर के चिराग से। माशाअल्लाह जो भी हुआ, जितना भी दिए अच्छा दिया। बहुत लोग नहीं, जो नहीं दिए वो कभी नहीं देता है, उसको भी लिख लीजिए। जुमा के दिन कुछ लोग सलाम फेरने बाद पैसा उठाते हैं, कुछ लोग टोपी कुर्ता पहन के आगे सब में बैठेगा, ठीक सलाम फेरे और माथा नीचे, चचा पैसा 10 टका दीजिए, तस्वीर मत है उठा बिन करेगा 10 टका देगा। और मस्जिद के निकल कर केवल इस्लाम खतरे में करे, नहीं चचा इस्लाम नहीं, डब्बा खतरा में। मस्जिद में पैसा उठाते हैं, कितना उठता है? 360 420 न ज्यादा उठता है, 250 150। 40 घर है, 40 घर है, 2-2 आदमी जुमा पड़ेगा तो कितना होगा घर? 80। किसी के घर में 3 आदमी भी है, किसी घर में 4 भी है, किसी घर में 5 भी है, किसी घर में 1 है, लेकिन मिला लो 2 ही आदमी मिला लीजिए तो 40 दूने 80 आदमी जुमा पढ़ने आते हैं इस गांव में। तो 80 आदमी 10 टका ईमानदारी जुमा के दिन दोगे, कितना होगा? 10 टका मात्र देना है। तुम डेली हफ्ता में कम से कम एक आदमी 160 रुपया पुड़िया खा जाते हो, है ना? बीमल, कमला पसंद, दिल रूबा, ये खा के थूक देता है, वहां उसको नहीं अखल होगा। डेली मॉल में जाकर चिकन चिल्ली, चाउमीन, गुपचुप, छोला भटूरा गर्दन तक ठोस लेगा वहां पर। गाड़ी में हफ्ता में 3 लीटर पेट्रोल डाल देगा, वहां उसको पैसा खत्म। लेकिन जुमा के दिन 10 टका देने में उसको माथा नहीं उठता है। कमेटी वालों से गुजारिश है, ये 500 टका क्या नाम है? रूहुल इस्लाम साहब, रूहुल अमीन साहब, आपके बेटे साहबजादे अल्लाह ताला उन्हें बरकत अता फरमाए, 500 टका दिए। इसलिए कमेटी वालों से गुजारिश है कि जुम्मा के दिन हजरत सलाम के बाद पैसा उठाते हैं, सलाम से पहले मत उठाइए, सलाम के बाद उठाइए। सुनिए, हाँ सलाम के बाद उठाइए। अब सलाम फेर लीजिए, 2 मिनट रुक जाइए। अब आदमी बहुत बड़ी नहीं है,
सलाम फेरने बाद टोपी में उठाते हैं, रुमाल में उठाते हैं, नहीं, चादरा का डब्बा जो बक्सा बनता है जिसमें हड़बड़ हड़बड़ आवाज आती है, वो डब्बा बना के लाइए। सलाम फेरिए, डब्बा उठाइए, सीधे मथवा पास मुंह पास देगा, हिलाते रहो, अंदर में पैसा रहेगा, बड़ा जब तक नहीं देगा तब तक मुंह में काहे देखो। तस्वीर पड़ेगा दादो, मथवा उठाइए, पहले 10 टका दीजिए तब तस्वीर पढ़िए, वरना या तो वो मस्जिद छोड़ देगा तो 10 टका लेगा। टैट हो जाए दौर के हिसाब से हजरत, वो पहले था वो दौर नहीं, अब चदरा का दौर आया। कुछ दिन के बाद तो पिस्तौल ले लेके पैसा उठा देगा, क्या करे, मरे। इतना टेट आदमी हो गया है, इतना टेट हो गया है, हमको लगता है कि निकाल, क्योंकि आजकल ठीठ आदमी हो गया है। इसलिए अगर 10 टका एक आदमी देगा तो 800 रुपया होगा। मेरी माँ बहन, तेरे बच्चे जाते जुमा पढ़ने, बेटा ये 10 टका जाके जब डब्बा में डाल दो, क़यामत के दिन कोई काम ना आएगा तो प्यारे आका जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की शफाअत काम है। नमाज पढ़ो दिल से, चंदा दो दिल से, मिलाद पढ़ो दिल से, और कलमा भी पढ़ो दिल से। दिल कहाँ है जानते हो? ए बेटा तुम बताओ रे बाबू, तुम बोलो दिल, अरे बोलो दिल कहाँ रहता है? तुम रे नहीं जानता दिल कहाँ रहता है? सब जानता है। ये लोग दिल का मास्टर है। क्या लगता है ये लोग दिल नहीं जानता है? कसम खुदा कि 8 साल का लड़का कॉपी चेक करना, कॉपी जो कॉलेज में स्कूल में पढ़ता लड़का लोग कॉपी चेक करना, दिल बना के तीर मार देता है। क्या लगता है? बल दिल घायल है। अब कहाँ घायल है पता नहीं चल रहा। क्या लगता है हजरत? ये लड़कन सबका तो कहाँ देखे, देखिएगा और दौर को जाने दीजिए, उसके बाद पता चलेगा। ये तो झारखंडी बोल के जा रहा है, 20 साल के बाद कहेगा झारखंडी ठीक कर रहा था। मेरे मरने के बाद लोग याद करेंगे, क्योंकि मेरी उम्र भी बहुत ज्यादा होने लगी। मैं जवान नहीं हूँ, जवान नहीं हूँ, उम्र दराज आदमी हूँ। 50 प्लस है, 50 साल उम्र है, 50 साल मेरी उम्र हो गई, 50 प्लस। ओरिजिनल नाना है, बेटी सबकी शादी दे दी, तब अंदर से एकदम पूरा नाना, लेकिन ऊपर से मामू तरह देखते। मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। आज का जलसा 110% कामयाब। कितना? 10 के माने 12, जल्दी बोलिए। 10 के माने 10। इंग्लिश में तेज है, पढ़ा लिखा लड़का है, पढ़ा लिखा तबका है। मुसलमान 3 को पढ़ता है, सॉरी प्रॉब्लम बीजी, इतने रटवे किया है, वरना पढ़ता कहाँ है? तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा होते होते झोला झपटा फेंका फेंकी, 7वां हम लुंगी समटा समटी, 8वां गुजरात बम्बा सूरत जाकर रंग पचड़ा मिस्त्री बन के बैठा है। पढ़ाई छोड़ दिया, शादी करेगा। मेरा बेटा पेरिस मिस्त्री, झूठे बोल के पैसा बेटा बाप से ले लिया, बेटी बाप से, और लड़का जाके लेबर के काम कर रहा है। इसलिए तौबा करो, शादी में शॉर्ट खर्चा करो। पड़ाका फोड़ते हैं क्या शादी में? अब जलसा किए हो, अब पड़ाका बंद करो। जब जलसा कर ली फिर पड़ाका क्यों फोड़ोगे? ये 10 टका 5 टका 20 टका पड़ाका हम क्या रखा है? अब आज के बाद से जलसा बाद 2026 में जब शादी करोगे लुकनिया वालों, तो अब पड़ाका लेके मत जाना, 10-20 को बम लेके जाओ, मारो समझी घर उड़ा दो, सीधे जन्नत, एकदम जन्नत। पूछ पूछ के मारो, बड़का समझी घर कौन वाला, महिला समझी कौन वाला, छोटा समझी मारो 2 को बम। जब फायदा ही नहीं होगा तो पड़ाका क्यों है फोड़ेगा? 20 साल से ढीप ढाप में कोई फायदा मिला, मारो बम, हिला दो गांव, सीधे जन्नत। तौबा कर। पड़ाका फोड़ना जायज होता तो हम लोग आप लोगों को शादी में पड़ाका छूने नहीं देते, वजू बना के पगड़ी लगा के खुशबू मार के फूंक फूंक के फेंकते। पड़ाका फोड़ना नाजायज है, शरीयत ने मना किया है, गुनाह है, रिश्वत फजूल खर्ची है, उसका फजूल खर्ची करने वाला शैतान का भाई। इंशाअल्लाह फिर कभी जिंदगी सलामत रही मुलाकात होगी। मेरी तकरीर सुनना हो तो यूट्यूब चला जाना। कहाँ जाना? एक जगह बोल दिया यूट्यूब चला जाना। एक आदमी पूछा झारखंडी बाबा
यूट्यूब मालदा तरफ है कि किशनगंज तरफ है। वो सोचा किसी गांव का नाम है। मैंने कहा नहीं बेटा, बाबू चचा मोबाइल आपके घर में यूट्यूब है, झारखंडी बाबा लिखना। मेरा नाम असल सिद्दीक हसन रजवी है। मेरा नाम लोग कम जानते हैं, बाबा से ज़्यादा जानते हैं। तो सिद्दीक हसन झारखंडी लिखना, झारखंडी बाबा लिखना। स्क्रीन में मोबाइल में आएगा, सुन लेना। मेरी तकरीर में खिस्सा कहानी लतीफ़ा चुटकुल्ला, मैं जितनी देर बोला अभी 1.5 घंटा, कोई लतीफ़ा कोई चुटकुल्ला कोई खिस्सा कोई कहानी नहीं। मैं कहानी लतीफ़ाबाज खतीब ने, मैं दर्द दिल हालात हाजरा पे गुफ्तगू करता हूँ। पूरे हिंदुस्तान लोग देखने के लिए पागल है। अब मेरी तकरीर सोशल मीडिया में घूमती रहती है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग आज वायरल कर रहा है, सुन भी रहा है, इससे फ़ायदा भी मिल रहा है। आज का जलसा 110% कामयाब है इंशाल्लाह। फिर कभी ज़िंदगी सलामत रही तो मैं जलसा ही करने नहीं आता हूँ, बल्कि आप जब कभी बुला लेंगे तो ऐसे भी मैं आ जाता हूँ। आपके मोहल्ले में कभी गरीब की बेटी शादी, यतीम की बच्ची की शादी हो, मोहल्ले में चंदा कर करके शादी देते हो, बाप नहीं यतीम है, 100 200 500 टका 1000 टका करके चंदा करते, हमसे भी फ़ोन करना, मुझसे बात करना, हम भी 1000 टका देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं देता भी हूँ और दिलाता भी हूँ, और जब बुला लेता है तो हम लेते भी हैं। वक्त की कीमत छूसी। मेरा घर यहाँ से 350 किलोमीटर। कहाँ मेरा घर है, कहाँ। लेकिन जब तक नहीं निकलोगे तब तक दीन में जो बदलाव पैदा करता है। तो मेरी तकरीर सुनना तो यूट्यूब में जाके सर्च करना, 99 39 10 35 35। ये मेरा मोबाइल नंबर पर्सनल है, 99 39 10 35 35। इजी नंबर है, याद कर लेना। कभी भूत परे शैतान वसवसा कोई तरह की बात भी हो तो याद करना। गरीब की बेटी शादी हो, मजबूरी हो, कोई तरह की बात हो तो याद करना। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे 99 39 10 35 35 पे फ़ोन करना। लेकिन हाँ, जोहर तक फ़ोन नहीं करना। 4 बजे भोर से लेके 5 बजे भोर, मैंने फजर के बाद से लेके जोहर तक कोई फ़ोन नहीं करना, क्योंकि मेरा मोबाइल फ्लाइट मूड होता है और हम भी फ्लाट होते हैं। ना मोबाइल उठेगा ना हम भी उठेंगे, दोनों पड़े रहते हैं। उसके बाद फ़ोन करना, हम इंशाल्लाह जवाब देंगे। रात भर फ़ोन करना, जब भी ज़रूरत पड़े फ़ोन करना, बाबा जवाब भी देगा, जहाँ तक कोशिश करेगा मदद भी करेगा, हल भी करेगा। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता, मौला कदम सभी मुसलमानों को सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमा। इस जलसे पाक को यहाँ के छोटे कम आबादी के मुसलमानों ने इतना बड़ा जलसा सजा लिया। मौला 1000 टका ला के दे दिया। नाम क्या है पहले पूछना पड़ेगा। हाजी अलहाज तमीजुद्दीन साहब किबला ने 1000 टका, इनके नाना ने तमीजुद्दीन हाजी साहब। आपका नाम क्या है? मुशर्रफ हुसैन के नाना ने, हाजी साहब ने 1000 टका दिया है ईदगाह के तामीर के लिए। ये भी दे चुके हैं। आबादी के हिसाब से ठीक ठाक है। इंशाअल्लाह फिर कभी जिंदगी सलामत रही, मुलाकात होगी। पूरा मजमा दिल से, आत्मा से, हृदय से, कल्ब से, जिगर से, प्रेम से, एकता समानता समता मानवता दिल क्या था गहराइयों में उतर कर सब मिलकर झूम कर मेरे साथ मिलकर कलमाए हक पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सलाम अलैकुम।